जैसे ये मेटल का क्या है, कॉइन 1 रुपीज़ का, और ये वाटर बायोन्सी को समझते हैं। अगर मैं इसको इसमें डाल दूँ, फ्लो करूँ, तो अगर ये स्विम करने लगे ऊपर में या फ्लोट करने लगे तो ये क्या होगा, इससे इसकी डेंसिटी लाइटर होगी। लेकिन जैसे तुम इसको वाटर में डालोगे, इसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, और वाटर की डेंसिटी भी कैसी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कितना मास ऑफ वाटर आ रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे डालूँ, ये डूब गया। नेक्स्ट देखो, जैसे ये एल्यूमिनियम का फॉइल से कुछ बना हुआ है, दिस इज ए कैंडल बेसिकली, लेकिन इसको जैसे तुम सोचते हो कि सिप नहीं डूब रहा है, जबकि सिप किस चीज़ का बना होता है, स्टेनलेस स्टील, स्टील का बना होता है, वाटर रेसिस्टेंस काइंड ऑफ स्टफ, जबकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होती है, मतलब किससे, वाटर से, लेकिन वो डूबता नहीं है। लेकिन उसको उसमें यूज किया गया परफेक्ट साइंस, क्या यूज किया गया, फिजिक्स यूज किया गया। इसको इस तरीका से डिजाइन कर दिया गया, देखो है ऑलरेडी ये एल्यूमिनियम का फॉइल, लेकिन अगर मैं इसको पानी में डालूंगा, और ये जो मोम है, दिस इज ए कैंडल, ये इसकी भी डेंसिटी से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है, सरफेस एरिया इस तरीके से ज़्यादा कर दिया गया ना कि इसमें इसको अगर डालोगे तो देखो ये डूबा नहीं, ये फ्लोट करने लगा। मतलब इसको इस तरीके से डिजाइन कर दिया। अच्छा देखो, एक चीज़ और समझोगे, हो सकता है थोड़ी देर में इसमें पानी भर जा रहा है तो डूब भी जाए, क्योंकि अभी ऊपर में स्पेस खाली है, अभी उसकी डेंसिटी जो है उससे कम है, इसलिए वो डूब नहीं रहा है। अगर कोई प्लेट, जैसे जो कोई बॉल बोलते हैं उसको, कटोरी बोलते हैं, अगर उसमें डालोगे, उस ऊपर पानी नहीं है, उसमें ऊपर से पानी भरो, धीरे धीरे वो डूब जाएगी। तो शिप में अगर ऊपर से पानी जम जाएगी ना, चली जाती है, कभी भी कहीं क्रैक हो गई, अगर पानी अंदर आ गया तो वो डूब जाएगा। शिप को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसकी डेंसिटी जो है कम हो जाती है, किससे, वाटर से, इसलिए वो डूबता नहीं। इतना बड़ा बड़ा देखते हो, शिप बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, वो नहीं डूबता। अब देखो एक पेंसिल का कैप लेंगे ये वाला, अब ये प्लास्टिक है, इसको किसी भी तरीके से इसमें अगर पानी भर देंगे ना, तब साइड डूबे डूबे ऐसे ही तैरता रहेगा। अभी मैं इसको ऐसे नॉर्मल डाल रहा हूँ, देखो स्विम कर रहा है, क्या हो रहा है, अभी ये स्विम कर, अब इसको क्या करो, इसको पानी से भर दो, ये भी है ना, इसको पानी से फिल कर लेते हैं। देखो अब डूबेगा कि तैरेगा, देखो अभी भी ये फ्लोट कर रहा है, जबकि उसके अंदर क्या हो गया, वाटर है, फिल्ड है, लेकिन वो डूब नहीं, सिंक नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर ऐड होने के बावजूद, वाटर तो है ही इसमें, लेकिन ये जो प्लास्टिक का बना हुआ जो भी कैप है, इसकी डेंसिटी अभी भी वाटर के डेंसिटी से कम है। तो क्या होगा, बायोएनसी, मतलब ये फ्लोट कर सकता है। तो बायोएनसी एक तरीका का प्रॉपर्टी हो गया, नहीं हो गया, कि कौन सी बॉडी फ्लोट कर रही है वाटर के सरफेस पे। समझ में आ गया ना। तो इसको समझाने के लिए बहुत बड़े समझो फिजिसिस्ट थे, आर्किमिडीज नाम। तो आर्किमिडीज ने एक लॉ बनाया बहुत ही, कि ये अगर फ्लोट कर रहा है ना, देखो यहाँ देखो, ये देखो कुछ ना वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये क्या है कि मैं इसको हिला दूँ ना तो पता चलेगा, थोड़ा सा वाटर का सरफेस थोड़ा दूर से कवर करता हूँ। देखो यहाँ पर लाइनिंग दिख रहा है ना, ये देखो, ये देखो, देखो आधा पे देखो, ये वाटर का लाइनिंग दिख रहा है तुम लोग को। देखो इसको, देखो इसको हटा देता हूँ, देखो इसके आधे वाले सर ऐसे मैं हिला दूंगा ना तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखो इस रीजन तक क्या है, यहाँ पर वाटर क्या है, आ चुका है, आधा ये डूब चुका है। तो आर्किमिडीज ने एक लॉ बनाया बेसिकली, कि जितना ये वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस कर देगा, उसका कुछ रिलेशन है वेट मास mg के। अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसको वापस समझाऊंगा करके। अभी बायोन्सी समझा रहा था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करके बता रहा हूं। तो बायोन्सी का समझ में आया, तो बायोन्सी के बेसिस पे एक डूब जा रहा है और एक स्विम कर रहा है। ये भी स्विम कर रहा है, कौन, ये स्विम कर रहा है, जबकि वो मेटल का वो भी बना था, स्टेनलेस स्टील का बना होता है उसका, उसको जनरली तुम लोग पहले नाम सुने होंगे, क्वाइन मेटल, है ना, मेटलर्जी में पढ़ो। तो ये स्विम कर रहा है, जबकि एल्यूमिनियम विद सम मटेरियल लाइक वैक्स से बना है, ये प्लास्टिक का बना है, तो ये स्विम कर रहा है। तो इस देखो, इस दुनिया में तुम जो भी मैजिशियन को देखते हो, अगर तुमको कुछ करके दिखा रहा है ना, तो भ्रम में मत रहना कि वो ही इज ए मैजिशियन, ही इज अ वेल नॉन स्किल्ड ह्यूमन ऑफ फिजिक्स। वो बहुत ही अच्छे से फिजिक्स यानी केमिस्ट्री फिजिक्स का यूज करने जानता है, इसलिए तुम्हारे सामने से गायब हो रहेगा, एक्टिंग करता है, सब कुछ स्मोकिंग कर देता है, छुप जाता है, तुमको लगता है तो मैजिशियन है ना। अमेरिका का एक शो आता है, अमेरिका गॉट टैलेंट ऐसे करके कुछ है ना, वहाँ पर देखोगे तो तुमको लगेगा इतना बड़ा मैजिशियन कैसे हो। ही इज नॉट अ मैजिशियन, ही इज ए प्रैक्टिशनर, वो साइंस फिजिक्स लगा रहा है वहाँ पर बस। समझ में आई ये चीज़, बायोन्सी।